हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, उसके कुछ और एक्स्ट्रा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मैनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, व्यावसायिक ढांचा है, कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 पार्ट्स में इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और लास्ट में आता है फिर टर्जरी सेक्टर। 3 सेक्टर्स हैं इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या शो करता है? वर्किंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी, कि प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट में लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कितने परसेंटेज में वर्किंग पॉपुलेशन जो है वर्क कर रही है, और टर्जरी सेक्टर जो बेसिकली सर्विस सेक्टर है उसमें कितने परसेंट में लोग काम कर रहे हैं, उसको ये इंडिकेट करता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इंगेज थी। एग्रीकल्चर में मीन्स प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अनदर नेम फॉर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का और क्या नाम है, दूसरा क्या नाम है सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का। तो सर्विस सेक्टर को टर्जरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टर्जरी सेक्टर। और अगर बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस की सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एसेट्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर्विस सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन करा, अब गुड्स बनाए, गुड्स को सेल करना है मार्केट में, तो मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कौन देगा? टर्जरी सेक्टर। और बेसिकली जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तीनों सेक्टर्स आपस में रिलेटेड हैं, तीनों सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इकॉनमी के लिए। एंड सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकॉनमी का नेचर कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी। ऑप्शन ए इज स्टैग्नेंट, स्टैग्नेशन बिल्कुल था इंडियन इकॉनमी में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि इनकम में चेंज नहीं होता था, बहुत कम रेट से, या तो इनकम चेंज ही नहीं हो रही या फिर इंक्रीज हो रही है बहुत कम रेट से, तो ये स्टैग्नेशन है। देन ऑप्शन बी इज बैकवर्ड, इंडियन इकॉनमी बैकवर्ड भी थी। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन लो है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो ये सब चीज़ें बैकवर्डनेस का साइन है। ऑप्शन सी अंडर डेवलप्ड, अल्पविकसित, इंडिया की जो इकॉनमी थी अंडर डेवलप्ड भी थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कम है, और इसके अलावा टोटल प्रोडक्शन लो है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इट मीन्स कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कि जो इंडिया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो इकॉनमी थी स्टैग्नेशन भी था, बैकवर्डनेस भी था और अंडर डेवलप्ड भी थी। और इसके अलावा ब्रिटिश से जो इंडिया को इकॉनमी इनहेरिट हुई थी वो स्टैग्नेंट और बैकवर्ड थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करी थी जिससे कि इंडिया के लिए वो हार्मफुल साबित हुई थी, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट था वो कितना था? इट वॉज 0.5%। पर कैपिटा इनकम हर साल सिर्फ 0.5% की रेट से इंक्रीज़ कर रही थी, जो कि बहुत कम है। इससे क्लियर हो रहा है स्टैग्नेशन है, इनकम बहुत कम रेट से बढ़ रही है या फिर बढ़ ही नहीं रही है। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन है। कैसे ऑब्टेन होती है, कैसे मिलती है हमें पर कैपिटा इनकम? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, देन वी विल गेट पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम लो थी क्योंकि कोई इतना एफर्ट किया नहीं गया था, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हुई इंडिया में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ एग्रीकल्चर
में कमियां, इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, सर्विस सेक्टर भी ना के बराबर ही था। तो ये सब रीज़न थे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और आप वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन बी, कि पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ हो रही थी वो पर एनम कितनी थी, 0.5% की रेट से बढ़ती थी, जो कि क्या शो कर रहा है, स्टैग्नेशन। नेशनल इनकम भी कम थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। प्राइमरी सेक्टर मेनली किससे कंसर्न्ड है, इसमें एग्रीकल्चर आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर हो गया, इसमें एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, फिशरीज भी आ जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर को इंक्लूड करेंगे। और ऑप्शन बी इसमें सर्विसेज है, सर्विसेज वाला टर्जरी सेक्टर है, थर्ड वाला सेक्टर है तृतीय क्षेत्र। और ऑप्शन सी है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर होगा, मेनली इसमें एग्रीकल्चर ही होता है, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्टर में है। और इंडस्ट्रीज़ का क्या काम है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडस्ट्रीज़ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड। मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो किस सेक्टर में इंक्लूड होती है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स वही प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में, तो किस सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और ऑप्शन बी में टर्जरी है, ये सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और ऑप्शन सी सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन हो रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सेकेंडरी सेक्टर में आएगी मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है कंट्री का। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी तो इकॉनमी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। इंडस्ट्रीज़ हेल्प करती हैं कि इकॉनमी को ग्रो और डेवलप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश्ड। जो फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी। अब ये जो हमारी फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी जो है फर्स्ट, ये कौन सी है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये कब ओपन हुई थी, 1907 1907 में, और 20th सेंचुरी में ओपन हुई थी 1907 में। कहाँ ओपन हुई थी, ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी इज़ जमशेदपुर, ऑप्शन सी इज़ पटना और ऑप्शन डी इज़ रांची। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर, झारखंड में ओपन हुई थी टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टैक्स और ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स कॉल्ड। इम्पोर्ट्स पे जो टैक्स लगता है या जो ड्यूटी लगती है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए टैरिफ, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इम्पोर्ट्स, इम्पोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है टैरिफ। इम्पोर्टेड गुड्स पे लगने वाला जो टैक्स है वो टैरिफ है, और जबकि जो कोटा होता है क्वांटिटी लिमिट को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेजर ऑक्यूपेशन क्या था इंडिया का। मेजर ऑक्यूपेशन मेनली वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस एक्टिविटी में इंगेज थी, किस सेक्टर में थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर में। अप्रॉक्सीमेटली 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 72% के आसपास जो कार्यशील जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर में इंगेज थी। उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का, लेकिन एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे थे लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, वो था 50%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो कितनी थी, इट वाज 44 ईयर्स ओल्ड। और 44 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब बनता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन।
एक पर्सन अगर बर्थ ले रहा है तो एस्टिमेटेड उसकी कितनी लाइफ होगी, तो उस टाइम पे कितना था ये 44 ईयर्स, और अब प्रेजेंट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है 68 ईयर्स। ये एक एस्टिमेशन है, एक एवरेज वैल्यू होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।